तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि मतलब बहुत ही कम समय में मैं उसको कवर करूंगा। और आज की इस वीडियो के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो वीडियो है इसमें मैं बहुत सारी कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन को ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि जो कि मतलब आउट ऑफ इंडिया है, जो फॉरेन से हैं, उनको मतलब डायरेक्ट जो मैं हिंदी में बात करता हूँ वो थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा सा हिंदी में उस चीज़ को ना करके उसे इंग्लिश में मतलब थोड़ा ट्रांसलेट करूँ। बाकी जो भी कंटेंट होगा वो हिंदी में ही होगा, लेकिन कुछ कुछ बीच में जैसे किसी भी वर्ड्स को मैं इंग्लिश में बोलने का ट्राई करूँगा। अगर वो समझ में आपको नहीं आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मतलब वीडियोस के नीचे कमेंट डाल सकते हैं कि मतलब मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो आगे हम लोग ट्राई करेंगे कि फिर से इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। इससे पहले बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो जल्दी में देखना है तो आप इसको 1.5x पे देख सकते हैं। थोड़ा सा उसको फास्ट करके देख लीजिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी आपको समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे 5 मेडिसिन लेकर आया हूँ जो कि आपको विंटर सीजन में अगर आप पेट ऑनर है तो आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। या अगर आप कैनल चलाते हो तो भी रखना ज़रूरी है, या आप अपने घर में पेट रखे हो तो भी रखना ज़रूरी है, या आपको मतलब डॉग से लगाव है, डॉग से या किसी भी जानवर से लगाव है, या 5 मेडिसिन रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आप मतलब किसी को भी हेल्प करने में कैपेबल रहोगे। तो चलिए सबसे पहले मैं मेडिसिन की बात करूं तो वो सबसे पहला मेडिसिन है कैल्शियम। ये जो आप कैल्शियम देख रहे हैं ये कैल्शियम सप्लीमेंट है। इसमें क्या है कि आप ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि डॉग्स को जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है। उसका मेन रीज़न है कि उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठंड में क्या होता है कि उनके बॉडी में जो ल्यूब्रिकेंट होता है वो जमने लगता है ठंड के कारण, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि हम लोग स्लीपर पहन के इधर उधर चलते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सुविधा नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि उनके जॉइंट्स में जो उसके जो पॉज हैं उससे उसकी बॉडी में ठंडी चली जाती है। ठंड का जो मतलब एक विंटर का जो इफेक्ट होता है वो उसकी बॉडी में पहुंच जाता है। उसमें कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा कारगर होता है। आप अपने डॉग के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का बॉटल आता है, ये बॉटल यूज़ कर सकते हैं। ये बॉटल आपको 340 रुपये का है। ये आपको ये अगर अच्छे पेट शॉप में कोई कांटेक्ट वाले हैं तो आपको 320 तक दे सकते हैं, 300 तक दे सकते हैं, जितना % आपको ऑफ करते हो। तो अब इस तरीके का एक कैल्शियम सप्लीमेंट रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके डॉग के बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, उसका जॉइंट पेन नहीं होगा। जब भी आपका डॉग सुस्त रहे, थोड़ा सा लेथार्जिक फील करे या रोने जैसा आवाज़ निकाले, आप समझ जाइए कि उसके बॉडी में पेन हो रहा है। तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट स्टार्ट कर दीजिए। और मैं कुछ आपको पेन किलर भी बताऊंगा जो कि ठंड के दिनों में आप अपने डॉग को कभी कभी एक आग दे सकते हो, जिससे कि वो हेल्दी रहे। दूसरा सप्लीमेंट होता है, दूसरा जो मेडिसिन है वो मेडिसिन है लूज मोशन का। डॉग्स में ठंड के दिनों में देखा जाता है कि थोड़ी सी भी ठंड लग गई तो उसे लूज मोशन हो जाता है। इंसानों में भी वो चीज़ होता है, आप ये चीज़ गौर करते होंगे। तो उसके लिए लूज मोशन में हम लोग यूज़ करते हैं O2। ये O2 मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं। और वेंडाजोल सस्पेंशन का जो ये एक मेडिसिन आता है, आप कोई भी पेट शॉप में जाकर O2 के बारे में पूछोगे तो वो आपको दे देंगे। O2 का आपको पेट शॉप में भी मिल जाएगा, ये नॉर्मल ह्यूमन मेडिसिन में भी मिल जाएगा। O2 से क्या होता है कि लूज मोशन को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। ये लूज मोशन के समय में अगर आप इसको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर उसे देते हो तो उससे क्या होगा कि उसके बॉडी मतलब जो लूज मोशन है वो इसके 1 से 2 डोज में वो ठीक हो जाता है। क्योंकि ठंड के दिनों में लूज मोशन एक ऐसा चीज़ है जिससे कि आपके डॉग के बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। लूज मोशन के बाद डॉग का इम्यून सिस्टम भी ब्रेक हो जाता है, उसके बाद कोई भी डिजीज़ उसको पकड़ने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए ट्राई कीजिए कि जहाँ लूज मोशन हो तुरंत आप उसमें कोई भी मतलब उसका मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। आप O2 भी यूज़ कर सकते हो, या किसी भी आप वेटनरियन से बात करके जो मेडिसिन प्रॉपर मेडिसिन उसके लिए यूज़ किया जाए वो आप कर सकते हैं। लेकिन मतलब मेरा जो प्रेफरेंस रहता है वो मैं अक्सर इस प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ। मतलब O2 सस्पेंशन ये मुझे जो मैं ढूंढने गया था वो मिला नहीं था, लेकिन ये ऑर्बेंडाजोल सस्पेंशन ही है, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा होता है वॉमिटिंग का। कई बार डॉग्स में देखते होंगे कि विंटर सीजन आते ही उसे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो नियोपेप्टाइन। नियोपेप्टाइन यूज़ कर सकते हो या ओंडम कर सकते हो। ये 2-3 ऐसे सिरप आते हैं जो कि वॉमिटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठंड में डॉग को ये 2-3 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, वॉमिटिंग होता है, लूज मोशन होता है, बॉडी में पेन होता है। तो ये सब चीज़ कॉमन है, लेकिन इसको अगर हम लोग अगर ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आने वाले समय में आपको डॉग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। डेट्स वाई आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये मेडिसिन आपको जो नियोपेप्टाइन है ये ड्रॉप फॉर्म में आता है, सिरप फॉर्म में आता है। ज़्यादा इसका रिजल्ट ड्रॉप का होता है, क्योंकि उसका जो मतलब डेंसिटी रहता है ना वो पर वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। तो आप वो चीज़ को यूज़ कीजिए। अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट ये सारे मेडिसिन दिए जाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए।
और चौथी जो मेडिसिन होती है वो होता है पैरासीटामोल। जैसे ठंड के दिनों में डॉग को फीवर बहुत जल्दी आ जाता है। फीवर कैसे चेक करना है मैं आपको पहले बता दूं कि डॉग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 102 डिग्री सेल्सियस होता है। 101 टू 102 डिग्री नॉर्मल है। इंसानों में क्या होता है कि 100 के ऊपर उसे मतलब फीवर में काउंट किया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जब फीवर डॉग का चेक करते हैं तो उसमें जब 102 दिखता है तो उन्हें लगता है कि मेरे डॉग को फीवर है और वो तुरंत मेडिसिन दे देते हैं। ऐसी बात नहीं है। जब डॉग का जो मतलब बॉडी आपको 102 डिग्री दिखा रहा हो उसका मतलब उसका बॉडी का जो टेम्परेचर वो परफेक्ट है, इसमें आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके डॉग के बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 102 डिग्री सेल्सियस, अगर आपके डॉग के बॉडी में 102 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर है, फिर आपको समझना चाहिए कि उसकी बॉडी में फीवर है। उसके लिए आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, पैरासीटामोल या और भी क्या डोलो। हाँ, डोलो या पेट शॉप में भी बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं जो कि अपने डॉग को दे सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि बॉडी वेट के हिसाब से अगर 10 केजी से ज़्यादा है तो भी आप हाफ टेबलेट दीजिए, क्योंकि अगर 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है कि उसके बॉडी में थोड़ा सा मतलब इन्वायरमेंटल प्रेशर के भी कारण थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है। तो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं लेना है। अगर 2-3 डिग्री ज़्यादा रहे तब आप पूरा एक टेबलेट अपने डॉग को, एडल्ट डॉग को दे सकते हैं। पपी को आप पेट शॉप वाले से पूछ लीजिए या कि जहाँ से आप मेडिसिन लेते हैं उससे कंसल्ट कर लीजिए, या आपको वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सजेस्ट करके ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो। और एक 5वां प्रॉब्लम जो आपके डॉग को फेस करना पड़ता है वो प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। क्योंकि ठंड के दिनों में क्या होता है, डॉग एक्सरसाइज बहुत कम करता है। डॉग एक्सरसाइज नहीं करता है, साथ में हम भी नहीं करते। हम उसे बाहर लेकर नहीं जाते, ना उसे घुमाने जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे इंडिया के हर एक इलाके में इतना ज़्यादा ठंड हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रहा है। साथ में जो डॉग भी हैं वो भी पूरे दिन सोए रह रहे हैं। और लेकिन खाना जब हम उसे उनके मतलब टेस्ट के हिसाब से देते हैं, जैसे चिकन दे दिए, नॉनवेज कोई भी चीज़ दे दिए, पनीर दे दिए, तो डॉग क्या करता है, जितना उसका डोज है उतना वो खा लेता है, लेकिन वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, उसे गैस बन जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है। उसके लिए आपको जब भी आपका डॉग 2 दिन से नहीं खा रहा है, 1.5 दिन से नहीं खा रहा है, तो सबसे पहले आपको चीज़ करना है कि उसे गैस्ट्रिक का मेडिसिन दे दीजिए। आप पेंटॉप दे सकते हैं, पेंटॉप 40 आता है वो दे सकते हैं, पेंटॉप 20 आता है वो दे सकते हैं, डाइजिन का सिरप दे सकते हैं, या आप डाइजिन की गोली आती है आप वो दे सकते हैं, कोई भी एक गैस का DSR दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ मेडिसिन जो है जो आप अपने डॉग को देकर उसके गैस्ट्रिक को रिलीफ मिला सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो के लिए कुछ खास नहीं था, इतना ही था, लेकिन ये खास है नहीं, लेकिन अगर जिससे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा उसके लिए बहुत खास है। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और इस तरह से मतलब जिस तरह आप हमारे चैनल को सपोर्ट दे रहे हैं उस तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।